किस्सा दोस्त की सुहागरात रात का सुहागरात के लिए जितना एक्साइटमेंट लड़कों को होता है उससे ज्यादा लड़की को होता है। कारण क्या है ये किसी से छिपा नहीं है, पर लड़की को एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर, शर्म और घबराहट होती है। मेरी शादी जबरदस्त ठंडी में हुई थी 4 जनवरी को। शादी के समय ठंड इतनी थी कि गुलाब जामुन और नान पत्थर हो गए थे। क्योंकि हम बिहार से हैं तो शादी के बाद तुरंत सुहागरात नहीं होती है। हमारे यहाँ एक रस्म होती है कंगन छुड़ाई की, उसके बाद ही आपके पतिदेव आपके करीब आ सकते हैं। और इधर हमारे यहाँ शादी में फर्नीचर और बेड हमेशा से लड़की की तरफ से दिया जाता है। शादी के बाद तमाम तरह के फंक्शन होते हैं। सब कुछ हुआ और मेरे घर से मिला बेड हमारे कमरे में बिछाया गया। बेड पर बढ़िया डनलैप का गद्दा भी बिछाया गया और फिर कमरे में सेज सजाई गई। सारे रस्मों रिवाज के बाद अब बारी थी पतिदेव के साथ समागम रचाने की। जैसे ही हम कमरे में आए उस समय रात के 10 बजे रहे थे और घर में सन्नाटा छा गया था। एक सुई भी गिरती, आवाज पूरे घर में आती। कमरे में घुसते ही जैसे मैं पतिदेव के करीब गई, अजीब सी चीबड़ चिबड़ की आवाज आई। जब हमने देखा तो गद्दे पर से पन्नी भी नहीं हटी थी उसे, और वो जोर जोर से आवाज कर रही थी। पूरी रात हमने यही सोच के सिर्फ लेट के बिता दी कि बाहर आवाज आ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ज्यादा देर तक रहा नहीं गया और 3 बजे हमने भी सोचा अब सब सो गए होंगे, चलो करते हैं। जैसे ही हम दोनों के बीच कार्यक्रम शुरू हुआ, दरवाजे से भाभी की आवाज आई और बोली, सो जाइए, अब तो पूरी जिंदगी साथ रहना है, बहुत समय है बाहर तक। आवाज आ रहा है। मैं शर्म के मारे लाल हो गई और बिना कुछ हुए हमारी सुहागरात बन गई। सुबह उठे तो दरवाज़ा खोलते भाभी सामने खड़ी थी और मुखसरते हुए मुझे देख रही थी। मैंने भी उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और मन में सोचने लगी कि जिसके लिए ये मुस्कुरा कर देख रही हैं वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसी थी मेरी दोस्त की सुहागरात।